एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th पढ़ने जा रहे हैं। इसे पढ़ने के लिए आई विल प्रेफर कि आप पूनम गांधी से पढ़िएगा। आई एम नॉट सेइंग कि एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, बट कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले पूनम गांधी पढ़िएगा। उसके बाद जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, उसमें क्या है, अगर कुछ एडिशनल है या कुछ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैं पर्सनली बिजनेस स्टडीज़ की पूनम गांधी रिकमेंड करूँगी बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसमें जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें पढ़ाने वाला कुछ है नहीं, जस्ट इट इज़ एन इंट्रोडक्शन कि हमारा ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है। तो ये आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक सेक्शन 2 बिजनेस कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है राइटर, हमसे क्या बोलना है कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। तो ह्यूमन बीइंग है तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, चाहे हम खाना खाने की करें, चाहे हम कुछ सेल करने के लिए करें, या कुछ भी करें। एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे हमारी ह्यूमन नीड सेटिस्फाई होती है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं उन्हें से हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो हम अपने मज़े प्लेजर के लिए करते हैं, जिससे हमें प्लेजर मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेंडर है रोड पे जो हमारे मैंगोज़ बेच रहा है। समर का सीज़न है तो हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। तो एक वेंडर है, मैंगो बेच रहा है। वो मैंगो क्यों बेच रहा है? ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर सके, ही कैन अर्न समथिंग, और फिर जाके वो अपने घर पे दे सके। तो इन शॉर्ट ही इज़ सेलिंग मैंगोज़ टू अर्न लाइवलीहुड। तो जब कुछ चीज़ हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब सपोज़ मेरा पैशन है सिंगिंग, तो मैं एनजीओ में जाती हूँ हर संडे और बच्चों को सॉन्ग्स गा के सुनाती हूँ। उससे मुझे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मुझे पैसे नहीं मिल रहा है उसके लिए, बट मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है डेट येस आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारा मॉनेटरी बेनिफिट होना ज़रूरी है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो हमारा मॉनेटरी बेनिफिट वाला पॉइंट है वो एब्सेंट रहता है। चलिए अब हम जल्दी से बुक में से रीड कर लेते हैं। तो क्या है टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमने 2 तरीके में क्लासीफाई करी, जो हमने अभी पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो क्या है, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसका एग्जांपल हमने लिया था वेंडर जो मैंगो सेल कर रहा है, ठीक है। दोज एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद प्रोडक्शन एक्सचेंज। छोड़िए ये वाली जो है ये आप सब छोड़ दीजिए, बस हमें इसकी मेन डेफिनेशन पढ़ना है। एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो भी है ना, वो हमने 3 में बाइफरकेट कर रखी है। अब सपोज़ किसी के पापा बिजनेसमैन होंगे, किसी के पापा जो हैं वो किसी के यहाँ जॉब करते होंगे, किसी के पापा टीचर, लॉयर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में होंगे। तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हमने मेजरली 3 में बाइफरकेट कर रखा है। एक हो गया नॉट बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 में बाइफरकेट कर रखा है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब व्हाट इज़ बिजनेस? Business refers to those activities which are concerned with production, purchase, sale, distribution of goods and services with the main objective of earning profit. Earning profit तो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए ही हमें प्रॉफिट कमाना है या मॉनेटरी बेनिफिट होना है। तो प्रॉफिट अर्न करना एक एसेंशियल पार्ट हो गया हमारा बिजनेस का। अब आगे क्या बोला, बिज़नेस हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें या तो हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या फिर हम कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं, या सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक रिटेल शॉप चलाती हूँ, कन्फेक्शनरी की शॉप चलाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं होलसेलर से, ट्रेडर से अपना जो रॉ मटेरियल, अपना जो आइटम है जो मुझे बेचना है, जैसे दाल, चावल, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, वो परचेज़ करूँगी और कस्टमर को सेल करूँगी। तो परचेज़ करा, सेल करा या डिस्ट्रीब्यूट करे कुछ, इसे हम बोलेंगे बिजनेस। अब हमारा सेकंड बाइफोकेशन क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशनल, हम प्रोफेशन से अगर समझे तो हम क्या बोलते हैं, आप 12th के बाद कौन सा प्रोफेशन में जाना पसंद करोगे? तो इसका मतलब क्या होता है कि आप टीचर बनोगे, लॉयर बनोगे, सीए बनोगे, क्या बनोगे? तो प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। प्रोफेशन में इट इज़ नेसेसरी कि आपके पास एक एक्सपर्टीज़ है, एक अलग स्किल है जो और किसी सेकेंड पर्सन के पास नहीं है। बिजनेस में
ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज हो, कोई स्पेसिफिक नॉलेज हो जिसको मैं अप्लाई करूँ। बट अगर मुझे प्रोफेशन कहलाना है, अगर मुझे वर्ड प्रोफेशन बोलना है, तो प्रोफेशन में सिर्फ वही एक्टिविटीज़ आएंगे जिसमें मैं कुछ स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल अप्लाई कर रही हूँ। डीज और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम प्रोफेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपनी नॉलेज जो उसने सीए बनने में ली उससे अप्लाई करता है। ही और शी इज़ अप्लाइंग स्पेसिफिक नॉलेज, और वो नॉलेज और कौन रेगुलेट करता है, ICAR। ऐसी हर प्रोफेशन की एक हमारी रेप्यूटेड बॉडी होती है, उस बॉडी ने जो रूल्स निकाल दिए वो हमें फॉलो करने हैं। अगर कोई इंडिविजुअल जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, जो अपनी स्पेशल नॉलेज लगा रहा है, फॉलो कर रहा है कोड ऑफ कंडक्ट बाय द प्रोफेशनल बॉडी, उसे हम प्रोफेशन बोलेंगे। थर्ड हो गया हमारे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनेटेड इन रिटर्न। बिजनेस में हम अपने लिए काम करते हैं, बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखें तो एम्प्लॉयमेंट में हम काम कर रहे हैं बट वी आर नॉट वर्किंग फॉर आवरसेल्व्स, हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं एंड इन रिटर्न वी आर गेटिंग कॉम्पेंसेटेड। जो नॉर्मल होता है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, टाटा में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिजनेस में नहीं लाएंगे, दे विल बी कॉल्ड इन द एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कौन से पार्ट में आएंगे, दे विल बी कॉल्ड इन द एम्प्लॉयमेंट। अब नीचे हमें चार्ट दे रखा है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का, इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ लीव अ कॉमेंट। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम रिकॉल करते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे कुछ अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, या फिर प्लेजर के लिए। तो हमने हमने अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो में डिवाइड करा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने फर्दर 3 में डिवाइड करा था, अपना बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। अब आती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अभी तक हम इतना तो जान चुके हैं कि जिन एक्टिविटीज़ को हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए करते हैं, जिसमें हम मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देखते, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। The activities which are undertaken by an individual with the motive of getting personal satisfaction are known as economic activity। जो एंड रिजल्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो हमारा अर्न करना नहीं होता है कि प्रॉफिट अर्न करें हम, इंस्टेड हमारा जो मोटिव होता है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है। अब कोई भी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक में डिवाइड करेंगे या नॉन इकोनॉमिक में, ये डिपेंड करेगा कि हम किस मोटिव से कर रहे हैं। अगर हम पर्सनल मोटिव से, पर्सनल सेटिस्फेक्शन वाले मोटिव से कर रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक, और अगर हम लिविंग अर्न करने के मोटिव से कर रहे हैं, मॉनेटरी मोटिव से कर रहे हैं, तो इट विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमें बुक में आगे बहुत प्यारा सा टेबल दे रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डिवीजन का, इसे रीड कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते हैं। नीचे में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का चार्ट दे रखा है। आई विल रिकमेंड एग्ज़ाम्स में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अभी तक हमने बार बार बोला बिजनेस 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 बिजनेस, बट व्हाट डू वी मीन एग्जैक्टली बाय बिजनेस। हमारे सब्जेक्ट का नाम भी बिजनेस स्टडीज़ है, बिजनेस का मतलब क्या है हमें ये तो बता दो। तो अब इसमें हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस है, बट अगर हम डेफिनेशन नंबर 2 देखें तो बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड और सर्विस फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। अब इसमें क्या बोला, हम इस डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ते हैं। बिजनेस एक एक्टिविटी है, अभी हमने देखा कि हम जो भी काम करते हैं उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन, जिसमें अलग अलग पर्सन, अलग अलग लोग एक्सचेंज करते हैं जिस चीज़ की कुछ वैल्यू होती है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट, जिससे दोनों का प्रॉफिट हो। तो हमने क्या बोला कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अलग अलग पर्सन एक्सचेंज करते हैं कुछ चीज़ वैल्यू की, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, जिससे दोनों का बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ दे रही हूँ आपको और मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है बट आपको हो रहा है, तो उसे हम बिज़नेस नहीं बोल सकते। अगर किसी एक्टिविटी से मेरा भी बेनिफिट हो रहा है, आपका भी बेनिफिट हो रहा है, तो हम उसे बिज़नेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, आप टीचर के पास जा रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको नॉलेज मिल रही है।
आपका फ़ायदा हो गया कि आपको नॉलेज मिल गई, और टीचर का क्या बेनिफिट हो गया कि आप उसे फीस दे के आ रहे हो, उसका मॉनेटरी बेनिफिट हो गया। तो इस वाली एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी बोल सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ स्टूडेंट्स को जाके पढ़ा रहा है सैटरडे संडे इन देयर फ्री टाइम, तो उसमें बच्चों को तो नॉलेज मिल रही है, दे आर गेनिंग द नॉलेज, बट क्या उस बंदे को XYZ पर्सन जो एनजीओ में जाके पढ़ा रहा है अपने फ्री टाइम में उसे कुछ मिल रहा है? नहीं, तो उसे हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं। अब लेट्स रीड, इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद गुड्स एंड सर्विसेज, इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली। It has become an integral part of society. In modern times, business includes the following activities. अब बिजनेस में हमारी क्या क्या होती है? क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। अगर मैं अपने लिए कस्टमर बनाऊंगी तो मैं कस्टमर क्यों बना रही हूँ? जिससे मैं बिजनेस कर पाऊँ, तो उसे भी हम बिजनेस के अंडर में रखेंगे। कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंसेज ऑफ कस्टमर। अब कोई भी रॉ मटेरियल उसे कन्वर्ट तो हमें करना पड़ता है ना। कोई भी चीज़ अगर हम फैब्रिक भी लें तो सिर्फ थ्रेड से तो कुछ नहीं हो सकता ना, हमें थ्रेड को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीनरी यूज़ करके, पावर लूम यूज़ करके इनटू फैब्रिक। तो किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, क्यों कन्वर्ट करते हैं? अपने कस्टमर के माइंड में रख के कि हाँ भाई हमारे कस्टमर ने ये मांगा, हमारे कस्टमर की ये डिमांड है, तो उस एक्टिविटी को भी हम बिजनेस के अंदर में रखेंगे। इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब मार्केट में एक प्रोडक्ट चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, हमारा पहले कीपैड वाले फ़ोन होते थे वो चल रहे हैं, बट अब किसी पर्सन ने देखा कि नहीं भाई मार्केट में अब कीपैड वाले नहीं, अब स्मार्टफोन्स की ज़रूरत है। तो जब उसने फ़ोन को इनोवेट करा, तो जो इनोवेशन वाला प्रोसेस था, हम ये नहीं कहेंगे कि उसे कुछ नहीं मिल रहा, नहीं, वो क्यों इनोवेट कर रहा है? जिससे मार्केट में जो कस्टमर्स की डिमांड है वो सेटिस्फाई हो, तो उस प्रोसेस को भी हम बिजनेस में कहेंगे। अपनी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमने बनाई है उसकी मार्केटिंग करना। मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया बहुत अच्छा, बट अगर मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये भी अवेलेबल है? तो मार्केटिंग ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी हम बिजनेस में ही लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ह्यूमन जो है वो एक्टिविटीज़ करता है डेली। एक्टिविटीज़ दो टाइप की हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्दर हमने डिवाइड करी 3 में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमने बोला कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि हमें डिफरेंस दे रखा है बुक में इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक और तीनों हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की टाइप का। उसके बाद हमने बिज़नेस की डेफिनेशन पढ़ी कि बिज़नेस वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल कुछ एक्टिविटी करते हैं कुछ वैल्यू की, जिससे दोनों को फ़ायदा हो। उसके बाद हमने लिस्ट पढ़ी कि बिज़नेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी। अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो जो हमारा नेचर है बिज़नेस का, पहला तो हमें यही पता चल गया। अभी तक हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हमने बिज़नेस की पढ़ी कि हमें दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। दोनों को फ़ायदा कौन सी एक्टिविटीज़ में होता है, इकोनॉमिक में या नॉन इकोनॉमिक में? इकोनॉमिक में ना। तो जो बिज़नेस की हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम म्यूचुअल बेनिफिट मॉनेटरी पर्पज़ के लिए करते हैं। सेकंड क्या हो गया, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब हम प्रोड्यूस करेंगे कुछ गुड्स तो उसे भी हम बिज़नेस में बोलेंगे। हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं? जिससे कस्टमर के नीड सेटिस्फाई कर पाए। तो बिज़नेस की एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने प्रोड्यूस तो कर लिया, प्रोड्यूस के बाद क्या करूँगी, मैं सेल करूँगी ना, मार्केट में एक्सचेंज कर दूँगी ना। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ऐसा नहीं है, सपोज मेरे पास एक कार है, मैंने कार बेच दी क्योंकि अब मेरे वो यूज़ नहीं आ रही, तो उसमें मैंने कार बेची है, तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैसे आने वाली भी हमारा फ्यूचर हो गया। बट तब भी हम उसे बिज़नेस में नहीं करेंगे क्योंकि मैं उस चीज़ में रेगुलर बेसिस में काम नहीं करती। अगर आपको किसी एक्टिविटी को बिज़नेस बोलना है तो इसका मतलब है कि आप उस एक्टिविटी में डेली बेसिस पे काम करते हो। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। जो कार का डीलर है उसके लिए कार बेचना बिजनेस होगा, बट फॉर रेगुलर कंज्यूमर जो अब उसके यूज़ नहीं आ रही है, अगर वो कार बेच रहा है थ्रू OLX और XYZ मीडियम, तो उसके लिए वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। तो पहला हमने क्या पढ़ा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद हम प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, और जो प्रोडक्शन और सेल का प्रोसेस है वो डेली होना चाहिए। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना मेहनत इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, जिससे मैं प्रॉफिट कमा पाऊँ एट द एंड ऑफ द डे। तो प्रॉफिट अर्निंग इज़ एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। 6 क्या हो गई, अनसर्टिनिटी।
अब मुझे नहीं पता ना कि कल को मार्केट में क्या हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा, या फिर अभी हमारे सामने अहमदाबाद में फ़्लाइट क्रैश हुई जिसमें कितनी मौतें हुई, तो किसी को नहीं पता था ना, एयर इंडिया वालों को नहीं पता था कि उनकी फ़्लाइट ऐसे क्रैश हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, उसमें कितने लोग बिज़नेस वाले होंगे, सब अलग अलग होप्स के लिए जा रहे होंगे। तो बिज़नेस में एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता कि आज से कल में क्या हो जाएगा। तो वी कैन से कि हमारी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बाद हम प्रोड्यूस करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डेट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट होना चाहिए और अनसर्टेनिटी। स्टडी पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी पढ़ी हैं। तो केस स्टडी में क्या बोलता है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। केस स्टडी को सॉल्व करने का ना जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है उसमें हमें पहले केस नहीं, हमें पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस एस्पेक्ट में केस स्टडी में आंसर ढूंढना है। अगर आप पहले केस स्टडी पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, इतने में तो आप केस स्टडी भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा है। तो इसलिए पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे या दिमाग में आ जाएंगे, बट एटलीस्ट एक रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ हमें केस स्टडी किस माइंडसेट के साथ पढ़नी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ए क्या है, कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड अ फ्रेंड बी टर्म्ड एज बिजनेस। बी बोल रहा है कि हम स्टेट द फीचर्स रिलेटेड टू ए। अगर ऊपर बिजनेस हम बोलेंगे तो वो क्यों है, अगर हम बोलेंगे नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। पार्ट सी कह रहा है कैन द सेल ऑफ ड्रेसेस ऑन अ शॉप बी कॉल्ड एज बिजनेस। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं अपनी। रामा बॉट अ रेडीमेड ड्रेस फॉर 5,000. हर फ्रेंड लाइक द डिज़ाइन ऑफ ड्रेस वेरी मच. So Rama sold the same dress to friend for rupees 5,500 and made a profit of 500. After completing her studies, Rama opened a shop of selling ready-made dresses for girls. ठीक है, तो अभी हमने 6 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है, उसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले क्या है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। इस पे नोट करिएगा हमारी 4th वाला पॉइंट जो है, देन प्रॉफिट अर्निंग एंड अनसर्टेनिटी। तो अगर हमने अपनी केस स्टडी में वापस जाएं तो रामा है, उसकी फ्रेंड को उसकी ड्रेस अच्छी लगी तो उसने उसे सेल कर दी। क्या रामा का ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्या वो डेली ये करता है? नहीं, वो अभी ऐसा नहीं करता है। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड अ फ्रेंड बी ट्रीटेड एज बिजनेस? नो। क्यों नहीं होगा उसका रीज़न हमें बी में देना है। तो क्यों नहीं होगा अभी हमने समझा, क्योंकि वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है इसलिए नहीं होगा। आंसर हमें दे रखा है रेगुलर बेसिस, डन। अब इसमें कैन द सेल ऑफ ड्रेस ऑन अ शॉप बी कॉल्ड एज बिजनेस? हाँ, अगर उसने वही ड्रेस उस दिन ना बेची होती, जब शॉप खोल ली थी उसके बाद बेचता, तो उसे बिजनेस बोल सकते हैं। कोई भी ड्रेस अगर वो अपनी शॉप से बिकेगा तो उसे बिजनेस बोलेंगे, बट शॉप खोलने से पहले या कोई पर्सनल कनेक्शन की वजह से वो ड्रेस बेच रहा है तो हम उसे बिज़नेस नहीं बोलेंगे। अब हमारे बिज़नेस करने के ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से नहीं करते, उसमें प्रॉफिट मेकिंग तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, बट बिज़नेस करने के हमारे बहुत सारे रीजंस होते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं बुक में क्या दे रखा है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विद विच द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स क्या चीज़ होती है, व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्टिव? तो इसने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव एक वो एंड है जो हमें हेल्प करता है, जो बिजनेस को डायरेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड। वो लास्ट का कोना है जिसकी तरफ बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ डाइवर्टेड होती है, जिसे अचीव करने के लिए हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर हो गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड हो गया हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ भाई मुझे पैसा कमाना है, आई नीड टू अर्न प्रॉफिट, आई नीड टू अर्न मनी, इसलिए मैं बिजनेस कर रही हूँ। अब हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जितना नाम से मुझे समझ आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट जितना नाम से समझ आ रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ भाई, मुझे अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ, अगर मैं बहुत बड़ा बिज़नेस कर रही हूँ तो मुझे मार्केट में भी तो रेपुटेशन मिलेगी ना, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा ना। तो मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मुझे मार्केट से सोशल रिकॉग्निशन चाहिए। कोई बात नहीं है, हम आगे रीड कर लेते हैं बुक में कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने पढ़ा कि बिजनेस के, ठीक है भाई, हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड ह्यूमन। अब इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। तो
तो प्रॉफिट अर्निंग तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो ही गया। या हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी ना हम फर्दर 3 ऑब्जेक्टिव में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ उसमें मुझे पैसा कमाना है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि पैसा सिर्फ मुझे अभी 1 महीने कमाना है, मुझे तो लॉन्ग रन में कमाना है, उसके बाद मुझे ग्रो भी करना है, प्रॉफिट भी कमाना है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है उसे हमने 3 में डिवाइड कर दिया, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब सर्वाइवल में हम क्या कह रहे हैं, बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला पर्पस क्या होता है कि भैया मुझे सिर्फ 6 महीने, 2 महीने या 1 महीने के लिए बिजनेस नहीं करना है। आई वॉन्ट टू डू बिजनेस फॉर अ लॉन्ग रन। ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मैं कॉम्पिटिशन की वजह से मार्केट से बाहर ना चली जाऊँ। तो द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। अब मैं लंबे टाइम तक मार्केट में कब रह पाऊँगी, जब भी रह पाऊँगी ना जब मेरी सारी कॉस्ट अर्न हो रही है, मतलब कॉस्ट कवर हो रही है और मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रही हूँ। अगर मैं अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रही हूँ या फिर मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही हूँ, मैं कॉस्ट तो कवर कर पा रही हूँ बट प्रॉफिट नहीं कर पा रही हूँ, जितनी कॉस्ट है उतने ही मैं कमा पा रही हूँ, तो मैं जो एफर्ट्स पुट कर रही हूँ लॉन्ग रन में, तो मैं यही सोचूंगी ना भाई मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, छोड़ो, आई शुड टू शट डाउन माई बिजनेस। तो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सर्वाइवल। सेकेंड इज़ प्रॉफिट। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो मुझे सर्वाइव के साथ साथ, लॉन्ग सर्वाइव के साथ साथ प्रॉफिट चाहिए, तभी मैं बिज़नेस करूँगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ every organization is earning adequate amount of profit. Profit is essential for survival, growth and expansion. अगर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ना तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगी ना मैं ग्रो कर पाऊँगी। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना ही होगा। अगर वो मार्केट में आज जितनी है आज से 10 साल बाद भी उतनी रहेगी तो उसका तो मार्केट शेयर कम हो जाएगा ना, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने सारे हो जाएंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। अब इसने क्या बोला, कोई भी बिजनेस सक्सेस है मतलब सक्सेसफुल है या नहीं, आप किससे देखते हो। हाँ भाई आज मैकडोनल्ड्स की इतनी सारी ब्रांचेस खुल गई हैं तो मैकडोनल्ड्स सक्सेसफुल है। वही अगर मैकडोनल्ड्स की आज से 10 साल पहले भी एक ब्रांच होती और आज भी एक ब्रांच होती तो हम क्या कहते हैं, यार ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा, ये तो ऐसी सी ब्रांड है। पर नहीं, अगर हमारी किसी भी बिज़नेस की जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ हैं वो ग्रो कर रही हैं रेगुलरली, तभी हम उसे बोलते हैं नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ ग्रो कर रही हैं, उसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है या उसके नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, तभी हम बोलते हैं कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल है। तो हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। हमारे टोटल बिजनेस करने के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके भी हमारे 3 ही होते हैं। क्या क्या होते हैं हमारे, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। अब इकोनॉमिक को हमने फर्दर कितने में डिवाइड करा, 3 में डिवाइड करा, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।